जितने भी दुनिया में आप सक्सेसफुल लोगों से मिलोगे ना, वो ऐसा नहीं है कि हर बार जीतते हैं, वो हारते भी हैं, बहुत हारते हैं। और उनकी एक खूबी होती है कि हारने के बाद वो खुद से बोलते हैं क्या, जो हुआ सो हुआ, व्हाटएवर हैज हैपेंड हैज हैपेंड। तो आपको बेटा स्पीड बनानी पड़ेगी, अपने आप को उठाना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हो। हो सकता हो आसपास कुछ लोग पढ़ लिख लिए हो, तुम्हें डर लग रहा हो कि सबकी तैयारी हो गई है, मेरी नहीं हुई है। हो सकता हो अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा हो, तुमने हो सकता हो एक भी चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है, पर तुम्हारा मास्टर तुम्हें ये कॉन्फिडेंस दे रहा है, अपनी पीठ लाओ, थपथपा के बोल रहा है और कसम खा के बोल रहा है यहाँ से भी सब अच्छा हो सकता है। पर उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मेरी एक बात सुननी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें ध्यान में रखनी होगी। मास्टर की ये बात आज नहीं, जिंदगी भर तुम याद रखोगे। पता है इंसान वहां नहीं हारता जब वो हारता है। जब आप एक बार फेल हुए आप वहां नहीं हारे। इंसान हारता तब है जब बार बार वो अपनी हार के बारे में सोचता रहता है कि मैं क्यों हारा, मुझसे क्या गलती हुई। जैसे आप अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की, डिस्ट्रैक्टेड थे, हो सकता हो दोस्तों के साथ घूम रहे थे, हो सकता हो आप सोशल मीडिया बिजी हो गए, हो सकता हो कोई मोबाइल गेमिंग की लत लग गई हो, किसी चीज में फंसे थे, अभी तक नहीं पढ़ा। अब आप हर दिन रात में क्या सोच रहे हो, सोते वक्त रोज रात में क्या सोच रहे हो, मैं कितना बुरा हूँ, मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मैंने पूरा समय खराब कर दिया, मैं क्या करूँ अब, मैं क्यों इतना टाइम बर्बाद किया मोबाइल के ऊपर। मुझे एक बात बताओ, क्या ये सोचने से जो भी तुमने किया वो बदल सकता है? अगर वो बदल सकता है तो बेटा घंटे घंटे आप सोचो, पर अगर नहीं बदल सकता ना तो एक भी मिनट वेस्ट मत करना अब उस चीज के पीछे जो हो चुका है। जितने भी दुनिया में आप सक्सेसफुल लोगों से मिलोगे ना, वो ऐसा नहीं है कि हर बार जीतते हैं, वो हारते भी हैं, बहुत हारते हैं। और उनकी एक खूबी होती है कि हारने के बाद वो खुद से बोलते हैं क्या, जो हुआ सो हुआ, व्हाटएवर हैज हैपेंड हैज हैपेंड। बेटा सोचने से वो चीज अब वापस आने वाली नहीं है। बहुत ही सिंपल ट्रुथ है। पर मैं आपको एक लाइन बताऊं आपको, The beauty of most intelligent people is to state what is very obvious। यानी इस दुनिया में जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं वो वही बताते हैं जो चीज बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही ऑब्वियस है। तो ये ऑब्वियस बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अब सोचना बंद करो। अब सोचो, दिन की शुरुआत हुई, जीवन की शुरुआत हुई और सुबह उठते ही एक बच्चा सबसे पहले मोबाइल निकालता है कि देखें यार किसके व्हाट्सएप मैसेज आए, देखें यार इंस्टाग्राम पे पिछली फोटो पे कितना लाइक हुआ है, देखें यार उस लड़की की फोटो पे किसी और लड़के ने आके कमेंट तो नहीं कर दिया, देखें यार कोई उससे तो नहीं बात कर रहा है। तो आपकी प्रायोरिटी दिख रही है उससे लाइफ की, कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ना आईआईटी आया, ना नीट आया, ना माँ बाप आए, सबसे पहली चीज क्या आई कि यार व्हाट्सएप पे रिप्लाई आया। इससे बेटा आपकी लाइफ के फ्यूचर डिफाइन हो रहा है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या सोचते हो। तो बेटा जिंदगी का फर्स्ट स्टार, लाइफ का फर्स्ट स्टार, हर सुबह का फर्स्ट स्टार, यही बेटा डिफाइन करने वाला है हु यू आर। यही बताता है कि आप असली में कौन हो। बाकी जितना बेटा आप नाटक कर लो, झूठ बोल लो, दुनिया से झूठ बोलो, खुद से दिन भर झूठ बोलो कि नहीं यार मैं आईआईटी के लिए सीरियस हूँ, अगर सुबह उठते ही आप सबसे पहले स्क्रीन टाइम स्टार्ट कर देते हो मोबाइल स्क्रॉल करना, इसका मतलब है आपके दिमाग की प्रायोरिटी कुछ और है। और सुबह उठते ही आपने एक बार मोबाइल उठाया तो आपने आधा एक घंटा जो प्रोडक्टिव अपना वेस्ट किया, तो आपने पूरे दिन के लिए प्रेसिडेंट, पूरे दिन के लिए एग्जाम्पल सेट कर दिया कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सोचो सुबह उठते ही पिछली क्लास का अगर रिवीजन कर रहे हो, क्या मोटिवेशन रहेगा आपके अंदर, क्या आपके अंदर एक्साइटमेंट रहेगा, कितनी आपके अंदर गिल्ट नहीं आएगी, कितना आप अपने आप को फील करोगे कि मैं कितना डिसिप्लिन हूं, कितनी पॉजिटिविटी और कितना सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा अगर सुबह उठते ही आपने पिछली क्लास कब की, भाई कल फिजिक्स वाले मास्टर ने क्या पढ़ाया था, चलो उसको रिवाइज कर लेता, कल क्लास में क्या डीपीपी मिली थी, सुबह उठ के डीपीपी लगा रहे हैं। ये डिफाइन करता है बेटा कि आप अपने सबसे पहले जीवन का सबसे फर्स्ट स्टार आप किसको देते हो। जिसको आप देते हो आप उसी को हो बेटा, और आप जीवन में वही बनना चाहते हो। फर्स्ट स्टार डिफाइन करता है कि आप कौन हो, आप क्या करना चाहते हो। सुबह उठ के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चलता है, व्हाट्सएप चलता है, मोबाइल चलता है, या आईआईटी चलता है, नीट चलता है, पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को जीवन में प्रायोरिटाइज करना, प्रायोरिटी बनाना कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप सुबह उठे, आपने कहा कि यार कल मेरे को सर ने बोला यहाँ से हर साल 2 क्वेश्चन आता है, टीचर्स बताते हैं कई बार यहाँ से डेफिनेट सवाल आएगा, तो आपको लगता है यार ये तो रिवाइज करना है, पर आप हमेशा क्या करते हो कि इसको ना बाद में करेंगे, पहले इजी वाला काम कर लेते हैं सुबह से। तो जब भी बेटा आपको प्रायोरिटाइज करना हो तो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को, जिसका मोस्ट वेटेज हो जीवन में, उसको पहले कर लो। वरना क्या होता है, हमेशा एंजाइटी बनी रहती है मन में, इसको बाद में करेंगे, और दिन भर आपके जीवन में एक बोझ, पूरे टाइम आपके दिन भर आपके दिमाग में एक बोझ बना है कि यार ये करना है, इसको शाम में 6 बजे करना है, 5 बज गया उसके बाद सोचा यार इसको 7 बजे कर लेंगे, फिर 7 बजे आया यार इसको 9 बजे कर लेंगे, और अब रात हो गई, अब टेंशन स्टार्ट हो गई है, अब आप पैनिक कर रहे हो कि तो रात में हो ही नहीं पाएगा, अब कैसे करें। तो आपको प्रायोरिटाइज करके अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को दिन में पहले करना है। सुबह से शुरू कर दो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो क्लास में आपको लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है आज दिन भर में, ये तो मुझे करना ही था। जो चीजें बेटा आपकी वीक हो और जिसका एग्जाम में इंपॉर्टेंस हो, उसको पहले करें बेटा। पढ़ाई में ये नहीं कि इसको बाद में पढ़ लेंगे,
वो पेपर में करना होता है। पेपर में जो टॉपिक वीक है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, पर पढ़ाई करते हुए बेटा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है और आप उसमें वीक हो तो उसको पहले कर लो। दिमाग से स्ट्रेस निकल जाएगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाएगा कि यार वो डिफिकल्ट चीज तो जो थी वो मैं सुबह सुबह खत्म कर दिया, अब क्या बचा है, आसान आसान बचा है, अब तो सब हो जाएगा। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन भी आता है, आपके दिमाग से बोझ हट जाता है, आप मोटिवेटेड रहते हो बेटा, आप पॉजिटिव रहते हो। और बहुत ज्यादा ये सारी ह्यूमन बीइंग की गलती है, सबसे इंपॉर्टेंट काम वो टालता रहता है, हमेशा टालता रहता है, इसको बाद में, अभी नहीं यार, आराम से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आप कम से कम 7 आवर की स्लीप लो, 7 आवर मिनिमम आपको सोना है। ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ बेटा, 7 घंटे सोओगे तभी तो दिमाग चलेगा। आप IIT की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो भी तो आपको बनाने हैं। अगर दिमाग फ्रेश नहीं रहा तो आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे। तो 4 घंटे सोने से आपको लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम बच गया, बेटा क्या फायदा, आपकी उसमें एफिशिएंसी नहीं है, आप एफिशिएंट ही नहीं हो, दिमाग ही नहीं चल रहा है, थका हुआ दिमाग है, सोते हुए बैठे हुए हैं, एकदम डीमोटिवेटेड से नहीं हो रहा है सवाल है दिमाग में, तो आपने अपनी एफिशिएंसी खराब कर ली। पता नहीं आपके अगल बगल कोई IIT वाले भैया होंगे, टॉपर भैया होंगे, आई ओनली स्लेप्ट फॉर 4 आवर्स, आई ओनली स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स, मैं सिर्फ 6 घंटे सोया, 5 घंटे सोया, मत मानिएगा। एक बच्चा था वो कश्मीर वाला, उसने वीडियो में हमारे इंटरव्यू में बताया था, बेचारा जो पेंटर था, उसने बोला था मैं 3 घंटे सोता हूँ। उसकी मजबूरी थी बेटा, उसको काम करना था, घर के पैसे कमाना था। अगर आपकी ये मजबूरी नहीं है तो 4 घंटे किसी पैशन में नहीं, कम से कम 7 घंटे या 8 घंटे की आप स्लीप जरूर लें, आपका दिमाग बढ़िया चलेगा और आपकी जिंदगी भी लंबी होगी। जो लोग 7 से 8 घंटा सोते हैं वो हेल्दी भी रहते हैं। तो सुबह उठ के हम पहले पढ़ाई कर लें कि रात में लेट नाइट तक पढ़ाई कर लें। मैं आपको समझता हूँ, आपकी फीलिंग समझता हूँ, आपको रात में ज्यादा समझ में आता है, अच्छी बात है। अगर आपको नाइट में ज्यादा समझ में आता है तो आप नाइट स्टडीज करिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं वो कहते हैं कि हम रात में पढ़ना चाहते हैं, सर मेरा कंसंट्रेशन ज्यादा बनता है। रात में पढ़ रहे हैं, रात के 1-2 बज गए, बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, उठे यार क्या करें यार, कुछ खा लेते हैं, फिर किचन में गए क्या खाए, रात में कुछ खाना रखा है, थोड़ी सब्जी उठाई खा ली, है ना, मैगी रखी घर में, मैगी बनाई खा ली, वापस आए स्टडी टेबल पे अपने बैठे, चलो थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं, फिर लग गए भाई इंस्टाग्राम पे, और फिर रात का सन्नाटा, इंस्टाग्राम पे फंस गए, अपनी थॉट्स में फंस गए, सोच विचार में फंस गए, किसी लड़का किसी लड़की के बारे में सोचने लग गए, अचानक से किसी मूवी का किसी वेब सीरीज का शॉर्ट देख लिया, वो देखने बैठ गए, यूट्यूब पे कुछ भी रैंडम सर्च किए जा रहे हैं। और होता ऐसा है कि 2 बजे आपने छोटा सा ब्रेक लिया था रात को आधे घंटे का, और फिर आप सो रहे हो सुबह 4 बजे जाग, सुबह 5 बजे जाग। हम जैसे घरों से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, तो घर में जगह कम होती है, तो माता पिता आसपास टहलते होते हैं, वो देख लेते हैं, तो आपको मना कर देते हैं कि भाई पढ़ क्यों नहीं रहे हो। आपको डर होता है कि लोग देख रहे हैं, रात में वो डर खत्म हो जाता है, किसी के गाइडेंस में नहीं होते हो, अभी आप छोटे बच्चे हो, थोड़े से कोई देख नहीं रहा है आपको, तो आप अपनी मनमानी करते रहते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर किसी का नाइट का शेड्यूल है और बहुत एडमेंट हो बेटा, तो आप नाइट में भी पढ़ाई अपनी करते हैं। सुबह उठ के आपने पहले घंटे में जो काम किया वो ये बताता है कि आप लाइफ में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा सीरियस। टाइम तो बहुत लिमिटेड है, मैंने आपको क्या समझाया, टाइम ही कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो जो बच्चा सोच रहा है मैं धीमे धीमे आराम से पढ़ूंगा, इधर उधर से यूट्यूब के 4 वीडियो देख लूंगा, मैं अपनी पेस पे पढ़ाई करूंगा, बेटा आप अपनी पेस पे करोगे, 6 महीने बाद आपके 2-2 चैप्टर होंगे, लास्ट में बेटा फिर आपका कवर नहीं हो पाएगा। तो आपको बेटा स्पीड बनानी पड़ेगी, अपने आप को उठाना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हो। तो आपको बेटा अपने हिसाब से भी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। व्हाई? बिकॉज टाइम लिमिटेड है और सिलेबस बहुत वास्ट है। तो बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, स्पीड में करनी पड़ेगी। इसी एटीट्यूड के साथ तुमको रहना है बेटा। हम अपनी ताकत वक्त आने पर दिखाएंगे, शहर तुम खरीद लेना, उस पर राज करके हम दिखाएंगे। शहर तुम खरीद लेना, राज करके हम दिखाएंगे। अपना टाइम आने वाला है, पर उसके पहले भाई कॉन्फिडेंस में आना है, अपने को डरना नहीं, कॉन्फिडेंस में। मुझे बताना तुम्हें और किस चीज की हेल्प की जरूरत है, मुझे कमेंट में बताओ। तुम्हें तुम्हारे मास्टर से किस तरह की मदद चाहिए, मास्टर तुम्हारे लिए खड़ा है। मुझे बताना तुम्हें किस तरह के वीडियो चाहिए, किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, मैं वो भी करूंगा।